जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्ति कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवातिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की जय। देवादित्य महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवतेश भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिवी जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान ओ विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख्य चार्वाक मत जैनियों के अमित मति मान बन की विराजी है। उदासांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग 6वें अध्याय की व्याख्या सुना है। 6वां अध्याय 6ठा हुआ अध्याय है। हमें अपने आप को संसार से छांट लेना है, और छांटने का अर्थ होता है पृथक करना, अलग कर लेना। जो हमारे योग्य है उसे स्वीकार कर लेना, और जो हमारे योग्य नहीं है उसे निकाल देना। जैसे आप लोग सब्जी खरीदते समय सब्जी को छांटते हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सब्जी होते हुए भी सब सब्जी आप एक साथ नहीं तुला लेते हैं। उसी प्रकार से व्यवहारिक जीवन में अच्छाई और बुराई, अच्छाइयों में बुराई मिली हुई, बुराई में अच्छाई मिली हुई, परंतु हमारे पास वो दृष्टिकोण नहीं है कि हम अच्छाई और बुराई में भेद कर सकें। इसका भेद वही बता सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं में अच्छे और बुरे का भेद कर लिया। तो 6वें अध्याय में हमारा मन वचन काय से ये शुरू होता है, और इससे कर्म का आश्रय होता है, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। घातिया कर्माणी पापानी, पाप क्या है? 4 घातिया कर्म पाप रूप ही हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी खूब समझा रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्यों? सबसे बड़ा जो राजा है वो मोहिनी कर्म है।
राग और मोह में अंतर है। तू मुझे अच्छा लगता है, ये राग है, और तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये मोह है। छठवें अध्याय में मोहनीय कर्म के 9 कर्म की चर्चा की है। पेज नंबर 57। पिछले दिनों हम आपको कई बार दोहरा चुके और दोहराना है। इस अध्याय को घोंट के पीना है, इसको हर श्वास में अपने जीवन में समझ लेना है कि कर्म आता कैसे है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मोहनीय कर्म के 2 भेद कर दिए, दर्शन मोहिनी और चात्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब रागिनी जी बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। सुधा जी, दर्शन मोहिनी का मतलब हम कहेंगे, याद आ जाएगा। जो हमें अच्छा, अपनी भाषा में सीख ले। हमने ऐसे कि जो हमें अच्छा, सो याद आ गई। जो हमें अच्छा नहीं बनने देता उसका नाम है दर्शन मोहिनी। अब वो हमें अच्छा क्यों नहीं बनने दे रहा, उसकी वो दर्शन मोहिनी में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अच्छा नहीं बनने देता। हर कर्म का 9 कर्म होता है। कर्म बैठा रहता है, 9 कर्म कमा के लाता है। क्या तुलसी जग में 2 बड़े दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। ये दर्शन मोहिनी कैसे आती है, इसका जरूर विश्लेषण जीवन में सुन लेना, समझ लेना। ज्ञानावरणी की पुटलिया एक तरफ रख दो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी तो बाद में जाते हैं। जब तक मोहिनी कर्म का क्षय नहीं करोगे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अपना राज करते रहे। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बाधु दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का, श्रुत का, संग का, धर्म का और चतुर्निकाय के देवों का अवर्णवाद करना दर्शन मोहनीय कर्म का 9 कर्म है। पूज्यपाद आचार्य ने केवली भगवान का अवर्णवाद के लिए क्या लिखा कि जो साक्षात तीर्थंकर रूप हैं, वो भोजन करते हैं। कपड़े वाले भी कपड़ा पहन करके भगवान बन जाते हैं। अपात्र भी भगवान बन जाता है।
कुछ लोगों ने अपनी कमजोरियों को अपने इष्ट के ऊपर रख करके अपनी कमजोरियों की पुष्टि कर ली। अवर्णवाद का मतलब क्या है? जो दोष उनके अंदर नहीं है, उन दोषों का प्रत्यारोपण उनके अंदर कर देना, ये उनका अवर्णवाद है। भगवान को कमजोर बना करके दिखा देना कि मेरा भगवान ऐसा करता है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये अवर्णवाद। अवर्णवाद और अपवाद में अंतर होता है। अवर्णवाद तो हमेशा निर्दोष के साथ होता है। निर्दोष में दोष का उद्भावन करना। और अवर्णवाद क्या होता है? अच्छाई में एक बुराई या बहुत बुराई में एक अच्छाई, ये अपवाद होता है। अपवाद। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन एक बुराई उसके साथ लड़ी हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि अमित सागर महाराज हैं तो बहुत अच्छे हैं, पर दो बातें उनकी बड़ी खराब हैं। एक तो वो जिद्दी हैं और दूसरी वो भर गुस्सा करते हैं। जिद्दी होना और दृढ़ होना, इन दोनों में अंतर होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जिद्दी होता है, ढीठ होता है, और सम्यक दर्शी दृढ़ होता है। किसी की दृढ़ता को जिद्दपना मान लेना, ये नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि कसाय के कारण ढीठ होता है, और सम्यक दृष्टि विशुद्धि के कारण दृढ़ होता है। मिथ्या दृष्टि अपने अज्ञान को ज्ञान मान करके और ढीठ बनता है, और सम्यक दृष्टि ज्ञान को ज्ञान मान करके उस पर दृढ़ रहता है। मिथ्या दृष्टि के पास कुतर्क होता है, सम्यक दृष्टि के पास तर्क होता है। अभी आगे आने वाली बात आपको बताएंगे। तो केवली भगवान का हमने, जो साक्षात केवली थे, उनका कैसे अवर्णवाद किया? अपनी कमजोरियों को भगवान के ऊपर ला दिया, ये अवर्णवाद हो गया। और दूसरा, जिस बात की पुष्टि गुरु से या भगवान से हो गई, उसको क्या? अपनी कमजोरी की पुष्टि, अपनी कमजोरियों की पुष्टि जिस भगवान से हो गई, उसे भगवान मान लिया। विधि और निषेध, ये ध्यान रखना। क्या? विधि और निषेध। अपनी कमजोरियों की पुष्टि जिस भगवान से हो गई, उसे हमने भगवान मान लिया। या फिर अपनी कमजोरी की पुष्टि करने के लिए अपनी कमजोरी को अपने भगवान के ऊपर डाल दिया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल बात। आपको भूख लगती है साहब, अब क्या करें? 2 बार 3 बार खाना है, तो कह दो भगवान भी तो 2 बार 3 बार खाते हैं, बस हो गया काम। अपनी कमजोरियों को भगवान पर लाद देना और भगवान की कमजोरियों को अपने ऊपर लाद देना, ये केवली भगवान का अवर्णवाद, साक्षात केवली का।
और परोक्ष केवली जो प्रतिबिंब है, जिन बिंब हैं, उनका भी अवर्णवाद कर रहे हैं। निरी निरी बातें रोज उत्पन्न होती हैं। क्या? उनके परिकर को हटा देना। आप 1000 वर्ष पुरानी जितने भी क्षेत्र हैं, या वो देख लो, आप मूर्तियां देख लो, परिकर सहित बनती थी, यक्ष यक्षिणी और ये सब पूरा प्रातिहार, ये सब। अब तुमने 6 प्रातिहार हटा दिए, 2 प्रातिहार रह गए। ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, तो पुष्पवृष्टि प्रातिहार कहां चला गया भाई? अनिल जी, वो कहां है? अरे साहब, भगवान के ऊपर, अरे तुम चांदी के डालो, सोने के डालो, जिसको तुम मानते हो पीले चावल ही ऐसे कर दो, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। तो नहीं साहब, तो ये अवर्णवाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं? भगवान की मूर्ति का परिकर हटाना भी उस शुद्ध और केवली भगवान का अवर्णवाद। अब जब हम उनका अनादर करेंगे इस तरह से, तो तुम्हें कौन सा, भैया तुम्हारी कोठी हो, पैसे वाले बन जाओ, तुम्हारी कोठी हो और 2-4 बॉडीगार्ड तुम्हारे वहां नहीं हो, तो तुम बड़े आदमी कहलाओगे? भली तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पुण्य तुम्हारी रक्षा कर रहा है, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पास कोठी मिली, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पास बॉडीगार्ड आए। हर आदमी रख ले? अब जो बॉडीगार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, अब तुम उनके सामने अकड़ के चल करके तुम घुस के देख लो, वो कहे कि बाबू साहब नहीं है, चलो गेट के बाहर। तो हमने अपने इष्ट के, प्रभु के, परमात्मा के जो हटा दिया है, उससे क्या लाभ हुआ? उससे लाभ ये हुआ है कि जो हमारी धर्म संस्कृति थी वो सब ह्रास को चली गई। अच्छे अच्छे विद्वानों ने वहाँ हमारे गिरनार जी पर्वत का जो लगड़ा है, किस बात का है? हमने मानना बंद कर दिया, उनने मानना शुरू कर दिया। अब लड़ाई किस बात की? बोले हम तो ये कुछ नहीं मानते, यक्षिणी। अरे अंबाजी का जो मंदिर है, नेमिनाथ की यक्षिणी अंबाजी कहलाती है, कुष्मांडनी उसके नाम है, अंबाजी उसके नाम है, और भी नाम है, वो वहां स्थापित थी। और आज से नहीं है, हजारों वर्ष हो गए। अब आपने उसको मानना बंद कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हमारे देवी देवता हैं, अब तुम जाओ पैसा चढ़ाओ, जाओ। जब नहीं मानोगे तो कोई ना कोई तो मानने वाला होगा, तो फिर अब तुम्हें तकलीफ किस बात की भाई? है? तो हम जब इन क्षेत्रों का अवर्णवाद कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं, तो क्या अपने पास बचेगा? तो हमने केवली भगवान की जो अवर्णवाद किया, और नए नए अवर्णवाद बहुत शुरू हो गए हैं। कि अब कल शाम को कोई बता रहा था, अब आते लोग चर्चा करते हैं कि अब से कैसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई देखो, तुम पहले आगम पढ़ो। तुमने पढ़ा, एक शब्द नहीं है, केवल उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, ये शास्त्र में लिखा है। हम ये गारंटी से दे, तुम एक भी शास्त्र ला के तो दिखाओ, तुम्हारा कौन सा शास्त्र है? जिस शास्त्र में तुमने पढ़ा है वो शास्त्र ला के तो दिखाओ। जब शास्त्र की बात करते हैं, हमें बड़ा नहीं, उनने कहा था, उनसे पूछो, उनने कहा था। ये श्रुत की जो परंपरा चल रही है, कुश्रुत, प्रमाण लाइए, मूल आचार्यों के ग्रंथों के प्रमाण लाइए।
हेलो, हम केवली भगवान का वर्णवाद कर रहे हैं। केवली के बाद श्रुत का वर्णवाद। श्रुत है सम्य ज्ञान, वही बात आपको बता रहे हैं। श्रुत का वर्णवाद प्राचीन काल में अलग ढंग से होता था। तत्व विपर्यास कर रहे। आज के समय में बहुत जोरदार श्रुत का वर्णवाद हो रहा है। कुछ हमारे विद्वान साधु ये कहते हैं कि जो अभिषेक पूजा की पद्धति 6वीं शताब्दी के बाद आई है, उसके पहले कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। आपको एक बात बता दें कि आगम जो है 4 अनुयोगमय है। सबसे पहले श्रुत परंपरा में द्रव्यानुयोग को संकलित किया गया, लिखित किया गया। कर्णानुयोग को लिखित किया गया, फिर चरणानुयोग को लिखित किया गया। उसके बाद 7वीं शताब्दी से प्रथमानुयोग को लिखा गया। श्रुत परंपरा में प्रथमानुयोग चला आया, लेकिन सबसे पहले सिद्धांत आगम को सुरक्षित किया, प्रथमानुयोग बाद में लिखा गया। दिगंबर परंपरा में सबसे पहले पद्म पुराण जी और जटासिंह नंदी आचार्य का वरांग चरित्र लिखा गया। उसके बाद जिनसेन आचार्य ने हरिवंश पुराण लिखा। उसके बाद महापुराण के 2 हिस्से कर दिए गए, आदि पुराण, उत्तर पुराण, वो लिखा गया। उसके बाद फिर उन्हीं के आधार से उपकथाओं का, चरित्रों का और परिणयन हुआ। तो चरणानुयोग में केवल पूजा का वर्णन आया है, अभिषेक का जिक्र ही नहीं है। प्रथमानुयोग में अभिषेक पूर्वक पूजा होती है। अभिषेक प्रभावना का अंग है। जिनकी आराधना पूजा करनी है तो पहले उनका अभिषेक होगा, उसके बाद ही पूजा होगी। देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तपः, उसमें अभिषेक तो आया नहीं, चाहे औरत को हो चाहे आदमी को। क्या देव पूजा आया है, अभिषेक आया उसमें? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पूजा के अंदर ही अभिषेक जुड़ा हुआ है। अलग से कहने की जरूरत ही नहीं थी उनको। पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ लिखा और जैनाभिषेक पाठ में ही पूजा लिख दी। हमने अभी सब जो अध्ययन कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब ये बताइए कि हम अपने श्रुत को, शास्त्र को ही विकृत कर दें
तो फिर बचा क्या है? शास्त्रों में अरे उन आचार्यों का ये प्रभाव हो गया था इसलिए ये लिख दिया, उनने कहा ये प्रभाव हो गया था वो लिख दिया। अन्य धर्मों से ले आए। जब सम्यक दर्शन का अतिचार है, अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संशय, तो हमारे आचार्य भगवान क्या इतने बड़े मिथ्या दृष्टि थे? घर में कुछ खाने था नहीं, दूसरों के घर से लेके अपनों को पेट पाल रहे। क्या बुद्धि मारी गई लोगों की। हमारे विद्वानों ने, हमारे साधुओं ने कहना शुरू कर दिया, जो बात आपके अनुकूल नहीं है आप उसके खिलाफ चल देते। हम बार बार कह रहे कि भीड़ वहां ज्यादा है जहां हमारे प्रमाद की, हमारे अज्ञान की, हमारी कमजोरियों की पुष्टि होती है, हमारे समर्थन में बोला जाता है। और ध्यान रखना, प्रवचन का मतलब यह है आपके खिलाफ बोलना, अपने खिलाफ सुनना। सारे शास्त्रों में क्या लिखा है? आपके खिलाफ ही तो लिखा है, नहीं लिखा? सात प्रसन्न छोड़िए, रात्रि भोजन छोड़िए, लिखा है कि नहीं लिखा? पर आप जो है अपने खिलाफ बोल रहे हैं। आपके खिलाफ कोई बोला सुनने को राजी नहीं। कोई धर्म के खिलाफ बोले बड़े सुनने को राजी हैं। भीड़ हो रही है क्या कि हम पालने ही नहीं, वही बोल रहे हैं तो सुन लो। भविष्य क्या होगा? जो अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव है, कोई भी शोधकर्ता आपके विद्वान के आले को टीच कर देगा, प्रमाण दे देगा कि ये बात देखो आप हमारे धर्म से ले गए, तुम्हारे धर्म में थी नहीं, तो आपने अपने गुरुओं को चोर बना दिया। हम बार बार कहते मानो या मत मानो, निर्दोष आचार्यों को सदोषी मत करिए, उनका वर्णवाद मत करिए। कितना अवर्णवाद जो शास्त्र प्रमाण नहीं है, उन बातों को हम प्रचार कर रहे हैं और शास्त्र प्रमाण के विरोध में चल रहे हैं। यही श्रुत का अवर्णवाद है। केवली श्रुत और संघ, चतुर्विध संघ का अवर्णवाद, ये शूद्र हैं, असुचि हैं, ये कब का वर्णवाद था? पूज्यपाद आचार्य के समय, क्योंकि शूद्र व्यक्ति को दिगंबर दीक्षा नहीं दी जाती थी। अब आपने संघ की अवर्णवाद करना शुरू कर दिए, हमारे संघ के वो उनके संघ के। और जो शुद्ध थे उनको भी अशुद्ध कर दिए। नंदी संघ, सैन संघ और 4 संघों की स्थापना अरसबली आचार्य ने की थी। नंदी, सैन और भूल जाता हूं नाम बहुत। ये मूल आमनाय के संघ थे। कुंद कुंद आचार्य नंदी संघ के थे, इसलिए उनका नाम पद्मनंदी था। पद्म माने कमल, तो उससे बन गया कुंद कुंद।
कुंद कुंद के नाम से फेमस हो गए। 5 नाम 6 नाम थे उनके, पद्मनंदी, ईलाचार्य, तिरुवल्लुवर, बक्रगिरी, पर सही रूप में जब वो बात अपने गले नहीं उतरती है, जो हमारे खिलाफ लिखी हुई है, तो हम उनको अलग अलग करके कि आचार्य हमें मान्य नहीं है, श्रुत में ग्रंथ मान्य नहीं है और संघ में आचार्य या साधु मान्य नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से एक प्रकरण चल रहा था कि भाई ये अभिषेक जो होता है दूध दही का, एक काष्ठा संघ से आया है। अब काष्ठा के पहले का लकड़ी की मूर्ति होती थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए घी दूध दही की जरूरत होती थी, उससे बनने। हमें बताओ कि अब तो पाषाण की मूर्ति है, फिर आप नारियल का तेल क्यों घिसते हो, नारियल गोला क्यों घिसते हो? चमक के लिए। शास्त्र में लिखा है क्या? बोलो, नारियल गोला घिसना किसी शास्त्र में लिखा है क्या? है? तो कहां से आया? जितने भी आज के समय में मूर्तियां लाल पाषाण की बन रही हैं, सबके ऊपर खूब तेल पिलाया जाता है। प्रतिष्ठित हो तो भी और अप्रतिष्ठित हो तो भी खूब तेल हमेशा पत्थर को स्वीकार नहीं करता, पत्थर भी तेल को स्वीकार नहीं करता। ऊपर से चुपड़ जाएगा लेकिन अंदर जाएगा नहीं। घी हमेशा पाषाण घी को सोख लेता है अपनी तरफ, और वो क्रिस्टल जो होते हैं पाषाण के, वो मजबूत होते चले जाते हैं, तेल से नहीं होते। तेल से तो बिखर जाएगा, अजी 10-25 दिन नहीं लगाया तो कब उधर लेवड़े ही उतर जाए। काष्ठा संघ का अर्थ क्या होता है वो सुन लीजिए। काष्ठा संघ का अर्थ लकड़ी नहीं होती है, लकड़ी का संघ नहीं होता है। काष्ठा शब्द का शब्दकोश नाम माला में आया है दिशा। काष्ठा माने दिशा और काष्ठ माने होती लकड़ी। आप लोग तो जानते नहीं, हम भी नहीं जानते थे। जब हमने अध्ययन किया हमें भी यही बताया गया था, और हमने जब मूलाचार्यों को पढ़ा समझ में आ गई। हम लाट कारंजा गए थे, वहाँ पर एक मूलामनाय का मंदिर है, एक काष्ठा संघ का मंदिर है। दोनों मंदिरों में लकड़ी की का चित्रकारी हो रही। तो हमने उनसे पूछा भाई काष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? बोले महाराज ये लकड़ी का है। हमने कहा यही तो हम लोगों को वर दिया गया। काष्ठा कगो दिगासा च नरगंथो, ये नाम माला का श्लोक है। काष्ठा शब्द का अर्थ दिगंबर होता है, दिशा होता है। किसी भी काष्ठा संघ के आचार्य ने एक भी पंचामृत अभिषेक पाठ नहीं लिखा। क्यों? वो चला ही आ रहा था। पूज्यपाद आचार्य के पहले, मतलब जो भी पूज्यपाद आचार्य ने कविता में बनाया, लिखा है, प्रमाण है, मिल गया, छप गया, वो मानने को तैयार नहीं मानो तो हमारे क्या गाने। पर काष्ठा शब्द का अर्थ लकड़ी नहीं होता है, काष्ठ होता है। काष्ठ का अर्थ लकड़ी होता है, काष्ठा का अर्थ दिशा। तो जैसे दो भाई होते थे पहले, एक ही दुकान होती थी तो अलग अलग कर देते थे। तो एक न्यू रख देता था, न्यू पारस, एक ओल्ड पारस।
तो उनके अंदर आया कि हम कुछ नया करें, तो उन्होंने काष्ठा संघ बना लिया। ये केवल शब्द भेद है। जैसे दो शांति सागर महाराज हो गए, तो दो शांति, अब क्या करें? तो उनने कहा एक जो है दक्षिण वाले हो गए और एक छाणी वाले हो गए। दो सनवती सागर हो गए, तो क्या करें? तो एक सिंगरत वाले हो गए, एक तपस्वी सम्राट हो गए। तो पहले जो है ग्राम आदि के नाम से या उनकी तपस्या और ज्ञान आदि के नाम से उसमें भेद कर दिया जाता था। हरिवंश पुराण के रचयिता जिनसेनाचार्य प्रथम, उन्होंने अपने परिचय में पुन्नाट संघ दिया है। पुन्नाट संघ। अभी पुन्नाट क्या है? पुन्नाट शब्द का अर्थ है दक्षिण। पुन्नाट शब्द का अर्थ है दक्षिण। दक्षिण संघ हो गया। जैसे प्रांत के हिसाब से अभी प्राचीन समय में बहुत सारे प्रांत अभी भी थोड़े से प्रसिद्ध हैं, भली राज्य की उसमें प्रदेश घोषित उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फलाने प्रदेश है, लेकिन मध्य भाग को ललितपुर, इसके आसपास के महोबा और ये जो है एमपी के कुछ सेंटर भाग को पहले बुंदेलखंड कहा जाता। अभी बुंदेलखंड कहते, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड। अब राजस्थान में बागड़, मालवा, मेवाड़, मारवाड़। तो उन प्रांतीय हिसाबों से भी संघों के नाम रख दिए जाते थे। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब हिंदू कैसे पड़ गया? जब आक्रमणकारी सिंधु नदी को पार कर रहे थे, तो वो साकोहा बोलते, तो सिंधु की जगह हिंदू हो गया। और हिंदू जो जहाँ रहते हैं, हिंदुओं के रहने के स्थान को हिंदुस्तान कर दिया। बस इतनी सी कहानी होती है। और उस पर ही लड़ाई के साहब हम तो हिंदू हैं, हम बनाने, हम ये सब फालतू की बात है। आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, सब कुछ तुम्हारे पास। तो ये अवर्णवाद ऐसे होते हैं कि हमारी नहीं चल पाई तो संघ को अवर्णवाद कर दो, संघ में फूट डाल दो। वैसे आजकल श्रावक तो बहुत हिसाब किताब। पहले तो खूब चढ़ा देगा महाराज को, महाराज करिए, और जैसे ही काम हो गया, हमारा तुम्हारा क्या काम है, चलो यहाँ से। अब डायरेक्ट कहने लगे लोग। वो तो अभी हमें क्या है कि हमारा तो थोड़ा सा पुण्य है, तो मुंह पे आके नहीं कहते हैं, इनडायरेक्ट कहीं से न कहीं से खबर आती कि भाई यहाँ अब तो महाराज का चतुर्मास हो गया, अब तो बस 1-2 महीने की, 1.5 महीने की बात है, इससे हमारा कुछ लेना नहीं देना नहीं उनसे। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो संघ का वर्णवाद
आपको इतिहास का ज्ञान नहीं, आपको आगम का ज्ञान नहीं, आपको सिद्धांत का ज्ञान नहीं, दुनिया भर का कचरा दिमाग में इकट्ठा कर रखा है और कचरे को ही आप अपना सब कुछ मान रहे हो, तो घाटा किसका है? स्वयं का। कहने का अभिप्राय है कि हम इन अपवादों से, अवर्णवादों से बचें। केवली श्रुत संघ, संघ का अवर्णवाद। आज एक गुरु बनाया, कल दूसरा बनाया, कल तीसरा चौथा बनाया, ये गुरु बनाते रहो। उस संघ में ये है, उस संघ में वो, उस संघ में वो, होते परेशान फलाना ढुमका, यही करते रहो। अपनी कसायों की पुष्टि करता, दूसरों में दोष निकालता। हम तो उन्हीं महाराज को मानते, उनको नहीं मानते। संघ का अवर्णवाद, गुरु का अपमान, अनादर, ये अवर्णवाद है। शास्त्र में लिखा है, असमाधि स्थान 20 असमाधि स्थान है। जो शिष्य होकर के भी गुरु के सामने उद्दंडता करता है, गुरु का अपमान करता है, अनादर करता है, आज्ञा से बहिर्भूत है, उसके नियम से असमाधि होती, नियम से असमाधि होती है। नियम से असमाधि होती है। 20 ही अस्मत् ठाणे सुप्रतिक्रमण में आता है, 20 असमाधि के स्थान। ये यदि हमको मालूम है, यदि ये हमें मालूम है कि ये बड़े गुरु महाराज का बैठने का आसन है और हम यदि उस पर बैठते जानबूझ करके, तो नियम से असमाधि का स्थान। गुरु महाराज की चाहे मूर्ति हो, चाहे उनका जीवन स्वरूप हो, उसे नीचे रख देना, अपन ऊंचे बैठ जाना, नियम से असमाधि का स्थान। अब अवर्णवाद है ये, संघ का अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद, हिंसा में धर्म मानना, जीव हत्या करवाना, और चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद। देवतागण मदरा मांस नहीं खाते पीते, लेकिन लोग उनके शौकीन, उनको चढ़ा करके उनकी आड़ में खुद खाते पीते। पहला अवर्णवाद। दूसरा ही वर्तमान का अवर्णवाद के देवी देवता कुछ नहीं करते, इनको मत मानो, इनमें कोई ताकत नहीं है। तो वे तत्वार सूत्र का अवर्णवाद आगम का भी कर रहे हैं, श्रुत का भी कर रहे हैं और देवों का भी कर रहे हैं। क्या स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्ध इंद्रियावधि, विषय तोदिका, चारों निकाय के देवों का अवर्णवाद करना। देवों में श्राप और अनुग्रह करने की शक्ति है, वह आपको श्राप भी दे सकते हैं और वरदान भी दे सकते हैं। हमारे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य के अंदर पहले भाग के लगभग 90 से 100 पेज के बीच की बात कर रहा हूँ, उनके एक्टेट याद नहीं रहते।
उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, सद्ग्रस्त को चाहिए कि वह अपने कुल देवता की उपासना करें, कुल देवता को माने, क्योंकि जिन कार्यों को, बड़े बड़े जो कठिन कार्य हैं जिनको मनुष्य नहीं कर पाता है, उन कार्यों को देवतागण लीला मात्र में कर देते हैं। इसलिए सद्ग्रस्त को चाहिए अपने कुल देवता की उपासना करें। अब आपके कुल देवता है ही नहीं तो ढोते रहो बेटा, रात भर सोचते रहो, टेंशन में रहो, नींद नहीं आए फलाना, अरे आराम से खा पी के सो। उनको न्योता दे दो कि भैया तुम्हें संभालना, हम नहीं जानते, बिगड़ेगा तुम्हारी भी बनेगी, तुम्हारी हमारी कुछ नहीं। अपने आप ऑटोमेटिक हाथ जोड़ते लोग चले आते, आप सोच भी नहीं सकते, अपने ऊपर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। हमने तो इतने सालों में कोई भी कार्यक्रम किया, उनको आशीर्वाद दिया, देखो भाई अपनी जवाबदारी नहीं, कहाँ से लोग चले आते मुझे पता नहीं। अभी इतना पूजा विधान पाठ फलाना ढुमका सब हो रहा है, अभी फिर तैयार है 15 तारीख से, और जैसी घोषणा की तो 3-4 नाम अपने आप आ गए, कहने भी नहीं गए, बोलिए तो कुछ तो इस धर्म में चमत्कार है। तो ये नवरात्रा का जो प्रसंग है ये सब सिद्धियों का पक्ष है। मंत्रों की सिद्धि करिए, उपासना मंत्रों के द्वारा धूप, गंध और पुष्प, इन तीनों के द्वारा उपासना होती है और देवतागण अपने आप आकर्षित होते हैं। वर्तमान युग पढ़िए, सबने कोई ना कोई ऐसी सिद्धि, सद्ग्रस्त होते थे, सिद्धि करके रखते थे। पुण्य से स्वयं सिद्धि मिल जाती, नहीं तो करना पड़ता। रावण ने जो है सिद्धि करने के लिए 3 दिन जो है करता रहा, बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने की। और इतना बड़ा शक्तिशाली रावण भी जो है सिद्धियां कर रहा है, तो तुम कुछ भी नहीं। तो कम से कम कोई ना कोई ऐसे मंत्रों की उपासना करके अपने जीवन में सिद्ध करके रखो जो आपके ओरा को, क्या आपका जो आभा मंडल है उसको पावरफुल बना देता है मंत्र शक्ति, और उससे फिर तोप तमंचा भी आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। उपसर्ग आते दिखेंगे लेकिन होगा कुछ भी नहीं। नहीं तो 8 दिन तक वो कमठ इनके ऊपर डालता रहा, पत्थर ओला पानी फलाना ढमका, ये तो बिल्कुल बंद हो जाते, सुमेरु पर्वत का जितना ढेर हो जाता, परंतु उस ओरा के प्रभाव से वो गिरता तो दिखता था पर लगता नहीं था, अपने आप साइड में गिर जाता। आप भी ऐसा चाहते हो, कर्म तो अपन को ही काटना पड़ेंगे, लेकिन वो कर्म हमको दुख ना दें, आकर के कैसे खिर जाएं, तो साधना के द्वारा ही हम कुछ पा सकते हैं। अन्यथा भैया जो आपका होना वो होगा, हमारा तो हमने पता कर लिया कि ये होना है, तो उसके लिए हमें कोई रोना नहीं है। हम हर परिस्थिति से के लिए तैयार हैं, हर कर्म की कोई भी परिस्थिति हो, हमें मालूम है कर्म में कितनी ताकत है। बस कर्म की ताकत को पहचान लो, और जिस दिन हमने अपने सामने कर्म की ताकत को पहचान लिया, और सबसे बड़ा कर्म जो है मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी है। यदि हम सच्चे देव सद्गुरु के खिलाफ चलते हैं, नियम से हमारा दर्शन मोहिनी पैक होता है, और सारी दुनिया आपके खिलाफ चल जाए, आप देव सद्गुरु की शरण में रहो, सारी दुनिया मिलकर के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमारी गारंटी 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 काट देता हूं। तुम्हें तो अब वारंटी भी नहीं मिल रही, गारंटी तो बहुत दूर की बात।